अगर आप सोचिए किसी राज्य की सरकारी खाते से 70,000 करोड़ गायब हो जाए तो आप इसे क्या समझेंगे, पेपर इशू या फिर स्कैम। ठीक ऐसे ही हुआ है बिहार में, जहां पर 70,000 करोड़ों का स्कैम बताया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है बिहार सरकार गवर्नमेंट ने मुझे 70,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन प्रूफ ही नहीं सबमिट किया। हर साल हर स्टेट का सीएजी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और वो फिर गवर्नमेंट को सबमिट करता है। ठीक ऐसे ही जब 2024 में सीएजी ने रिपोर्ट बनाई तो बिहार में देखा कि 70,000 करोड़ की मिसिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार गवर्नमेंट ने 2020 से 2023 की जितनी भी सरकारी फंड्स है उसका कोई भी यूटिलाइजेशन प्रूफ सीएजी को सबमिट ही नहीं किया। मतलब ये पैसा कहां और कैसे खर्चा हुआ और कौन सा काम में लगा, इसका कोई प्रूफ ही नहीं दिया बिहार सरकार गवर्नमेंट। और ओपोजिशन की पार्टी ने इसे सीधा सीधा स्कैम बता दिया। पवन खेरा और तेजस्वी यादव ने कहा ये नीतीश कुमार का 70,000 करोड़ का बिगेस्ट स्कैम है। जब पैसा आया तो और कौन ले गया और कहां खर्चा हुआ ये सब बिहार को लोगों को मालूम ही नहीं है। लेकिन इस पर बिहार सरकार गवर्नमेंट कहती है ये स्कैम नहीं है, एक नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस है। और उनका कहना है कभी कभी डिपार्टमेंट लेट हो जाती है और यूसी सेंड ना करने पर पैसा घोटाला नहीं होता। तो ये समझना जरूरी है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता क्या है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के अलग अलग फंड रिलीज करते हैं तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और उसमें लिखा रहता है पैसा कब और कहां खर्चा हुआ और किस काम में हुआ। जब यूसी टाइम पर सबमिट नहीं होता है तो सीएजी की रिपोर्ट में ये नोट हो जाता है कि फंड अनअकाउंटेड है, जैसे कि इस केस में हुआ है। सीएजी ने कहा कि 2020 से 2023 तक विकास डिपार्टमेंट ने कोई इशू ही सबमिट नहीं किया जिसमें शामिल थे एजुकेशन डेवलपमेंट और हेल्थ केयर। मतलब इन सेक्टरों से कोई यूसी ही सबमिट नहीं किया गया। बिहार के सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2023 के बीच टोटल 2.3 लाख करोड़ का ग्रांट इशू हुआ और उसी में 70,000 करोड़ का ऑडिट रिपोर्ट मिसिंग है। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 30% की फंड्स रिकॉर्ड मिसिंग है। अगर 70,000 करोड़ की यूटिलाइजेशन प्रूफ मिसिंग है तो यह सवाल उठता है कि इसमें कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है और अगर पैसा खर्चा हुआ तो प्रूफ क्यों नहीं दिया। सीएजी की रिपोर्ट के नंबर बताती है कि सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला एजुकेशन डेवलपमेंट और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगभग 18,000 करोड़ का ग्रांट्स लिए थे और उनमें से एक लार्ज पोर्शन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ है। और दूसरा बड़ा गैप मिला डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसमें 22,000 करोड़ का यूसी पेंडिंग था और इनमें पीएमएसजीएसवाई और नरेगा के फंड्स भी इंक्लूड थे, जहां फील्ड वेरिफिकेशन इनकम्प्लीटेड था। एक ग्राउंड के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जिलों में प्रोजेक्ट का काम पूरा दिखा दिया गया, लेकिन असली में उस ग्राउंड पर 50% भी काम नहीं हुआ था। यह वही स्कैम है जो सृजान में था, फेक रिकॉर्ड, डुप्लीकेट फंड्स और डिवाइडेड फंड्स। और तीसरा सॉफ्ट आया हेल्थ डिपार्टमेंट से, जहां 12,000 करोड़ का फंड्स रिलीज किए गए थे, पर सीएजी ने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही इसका कोई लेबल नहीं। कुछ हॉस्पिटल में परचेज वाउचर को शो किया गया, लेकिन बिल्स और रिसीव अभी भी इनकम्प्लीटेड था। एक और एंगल छुपा हुआ था, सोशल वेलफेयर और मिलिट्री वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 65,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन प्रूफ नहीं सबमिट किया। यह वो डिपार्टमेंट है जहां से स्कॉलरशिप पेंशन चलता है। मतलब सबसे ज्यादा जो लोगों तक पैसा जाना था उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिसिंग था। कुछ डिपार्टमेंट ने एक ही रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके सबमिट किए जा रहे हैं ताकि टोटल काउंट कंप्लीट लगे। और जब सीएजी ने क्लैरिफिकेशन मांगा बिहार सरकार गवर्नमेंट से, नीतीश कुमार ने साफ कह दिया ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक रूटीन ओवरस्टेन है। मतलब 2018 से 2023 तक यूसी ब्लॉक ही रह गया। हर साल भारत सरकार हर स्टेट को करोड़ों रुपया भेजती है ताकि सड़क बने, अस्पताल बने और छोटे से छोटे गांव
तरक्की करे। लेकिन बिहार में सीएजी की रिपोर्ट ने कुछ और ही दिखा दिया, जैसे ब्लैक होल फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए समझते हैं पैसा आता कहाँ है और कैसे खो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स पहले स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। वहां से हर डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड्स को अलॉकेट कराता है। फिर ये पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर जिला ऑफिस और पंचायत तक पहुंचता है और वहीं से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट यूसी क्लियर ना करे तो यहीं से पूरा चैन रुक जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं स्कैम हुआ है तो ग्राम पंचायत लेवल और ब्लॉक ऑफिस पे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात यह थी, जब सीएजी ने 2023 की रिपोर्ट मांगी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ने कहा मेरे फाइल्स मिस पैलेस ऑफिस पर है। सीएजी कह रही है कि कुछ फंड रिपोर्ट मिसिंग है और गवर्नमेंट कह रही है कि ये नॉर्मल प्रोसेसिंग, और ओपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि ये स्कैम है। करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 71,000 ये करोड़ तो घोटाला है। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है कि घोटाला हो रहा है जब से ही सरकार आया है तब से। और जब से 2014 में बना मन नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया। अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तैयार बेचेंगे। जब 70,000 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिसिंग है तो सवाल उठता है क्या ये पैसा सचमुच में पब्लिक के पास पहुंचा या फिर नहीं। और बिहार सरकार को कहना है ये सब एक नॉर्मल प्रोसेसिंग है, ये हर साल होता है, ये कोई स्कैम नहीं। और सीएजी की रिपोर्ट निकलते ही ओपोजिशन के लोग 70,000 करोड़ों का बैनर लगा दिए हैं कि यह एक स्कैम। पर सीएजी की रिपोर्ट तो एक क्लियर नंबर के साथ पब्लिक में पेश था। अब सोचिए सीएजी का काम है एक नंबर बता, लेकिन हमारा काम है उन नंबरों पर सवाल पूछ। सिस्टम तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप कोई सवाल नहीं पूछे। सिटीजन और डाटा के अकॉर्डिंग कोई भी सीरियस नहीं लेगी जब तक आप सवाल नहीं पूछते।